हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम लोग मराठा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द मराठा मूवमेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा जैसा कि सबसे पहले देखिए शिवाजी का सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है ना, शिवाजी का जीवन परिचय। शिवाजी का जो जन्म है वो 1627 में हुआ था। ठीक है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। ठीक है, अब देखिए इनका जन्म जो है वो 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। 20 अप्रैल 1627 को शिवाजी का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में। ठीक है, कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में। ठीक है, इनके पिता का नाम, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। ठीक है, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। ठीक है, और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, इनकी माता का नाम जो था वो जीजाबाई था। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी रायगढ़। ठीक है, राजधानी थी रायगढ़। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट है शिवाजी के जीवन परिचय में कि इन्होंने कुछ उपाधि धारण की हुई थी। ठीक है, शिवाजी महाराज ने कुछ उपाधियां धारण की हुई थी। तो वो कौन कौन सी उपाधि है आइए देख लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन में आपसे जो है केवीएस या TSSB वगैरह में, ठीक है, एनबीएस वगैरह में ये पूछा जाता है। सो पीजीटी, ठीक है, जो पीजीटी एग्जाम होते हैं हिस्ट्री के लिए, ठीक है, तो उसमें ये जरूर पूछा जाता है। तो ये जो इनकी उपाधि है शिवाजी महाराज की, वो आपको खास तौर से याद रखनी है। तो देखिए इनकी उपाधि कौन कौन सी है? हेंदो धर्मोधारक। ठीक है, हेंदो धर्मोधारक। उसके बाद है आपका गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। और उसके बाद है क्षत्रिय कुलावंतस, क्षत्रिय कुलावंतस। ठीक है, ये इनकी उपाधियां हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये कुछ शिवाजी महाराज की उपाधियां हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें की है हेंदव धर्मोधारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक और क्षत्रिय कुलावंतस। ठीक है, क्लियर यहां तक? ओके, चलिए अब देखिए दादाजी कोंडदेव। अब इनका शिवाजी महाराज के जीवन पे क्या ये था? तो दादाजी जो कोंडदेव थे ये कौन थे? ये इनके संरक्षक थे। ठीक है, जो शाहजी भोसले थे, जो इनके पिता थे शिवाजी महाराज के, उन्होंने शिवाजी महाराज को इन्हीं के संरक्षण में छोड़ा था। ठीक है, किसके संरक्षण में? दादाजी कोंडदेव। और दादाजी कोंडदेव से ही शिवाजी महाराज ने जो भी शिक्षा दीक्षा जो भी ग्रहण की अस्त्र शस्त्र में। ठीक है ना, हालांकि जो शिवाजी महाराज थे वो अनपढ़ थे। जिस तरीके से अकबर अनपढ़ थे उसी तरीके से शिवाजी महाराज भी अनपढ़ थे। ठीक है, बाकी जो भी राजनीतिक शिक्षा वगैरह थी वो सारी चीजें इनको कहाँ से मिली? वो सभी इनको दादाजी कोंडदेव से प्राप्त हुई। क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। तो अब देखिए जो दादाजी कोंडदेव थे उनकी 1647 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ठीक है, 1647 में दादाजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई। क्लियर यहाँ पे? अब बात आती है रामदास। अब ये रामदास कौन थे? ठीक है, ये समझते हैं कि रामदास कौन थे। तो रामदास जो थे वो शिवाजी के नैतिक गुरु थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो शिवाजी के नैतिक गुरु कौन थे? रामदास। क्लियर? शिवाजी के नैतिक गुरु कौन थे? रामदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1664 में शाहजी, ठीक है, 1664 में शाहजी यानी कि जो शिवाजी के पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? उसके बाद जो इनके बड़े भाई हैं संभाजी, ठीक है, संभाजी जो है वो राजा बने। ठीक है ना, शाहजी के दो पुत्र थे ना, तो इनमें जो संभाजी थे ये शिवाजी के बड़े भाई थे और संभाजी राजा बने। लेकिन हुआ क्या कि संभाजी जो हैं वो पोलीगर के युद्ध में 1664 में ही, ठीक है, 1664 में ही पोलीगर, ठीक है, पोलीगर युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, 1664 में, यानी कि 1664 में ही शाहजी की भी मृत्यु हुई थी और 1664 में ही इनके जो बड़े भाई थे संभाजी उनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, और ये जो चीज है जो मैंने आपको बताया कि अकबर की जो भांति है शिवाजी जो थे वो अशिक्षित थे। ठीक है ना, उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। जिस तरीके से अकबर जो थे वो अशिक्षित थे, इसी प्रकार से शिवाजी महाराज भी जो थे वो अशिक्षित थे। ठीक है, अब आगे देखिए कि जो शिवाजी महाराज की जो माता जी हैं जीजाबाई, ठीक है,
इनकी जो माता जी हैं जीजाबाई, तो शिवाजी के जो चरित्र निर्माण में इनकी जो माता है इनका सर्वाधिक योगदान रहा है। इन्होंने जो कुछ भी सीखा अपने लाइफ में, है ना, तो वो सब इनकी माता का योगदान उसमें बहुत ज्यादा रहा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे इसको देखते हैं क्या है इसमें। चलिए इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, ये अब आगे हम देखते हैं शिवाजी महाराज की जीवन के बारे में और क्या क्या बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें। अब देखिए कि शिवाजी द्वारा जीता गया पहला किला कौन सा था। ठीक है, शिवाजी द्वारा पहला जो किला था जिसे इन्होंने जीता था वो कौन सा किला था, तो वो था शिवाजी द्वारा मतलब विजित किया गया। ठीक है, विजित किया गया, जीता गया, किया गया प्रथम किला। ठीक है, प्रथम किला तोरण था। ठीक है, तोरण। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम किला जो था वो तोरण था जिसे उन्होंने 1663 में, ठीक है, 43 में, ठीक है, 1643 ईस्वी में जीता था। ठीक है, शिवाजी द्वारा विजित जो प्रथम किला था, ठीक है ना, शिवाजी के द्वारा जो जीता गया प्रथम किला था वो तोरण था जिसे कि उन्होंने 1643 में जीता था और बीजापुर से जीता था। ठीक है, किससे जीता था, बीजापुर। किससे जीता था, बीजापुर। तो आप ये याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्या है ना कि जो आपको सीक्वेंस आ जाते हैं कि पहले क्या घटित हुआ, फिर कौन सी घटना घटित हुई, तो उसमें आपको याद रखना है कि 1643 ईस्वी में जो शिवाजी महाराज हैं उनके द्वारा तोरण के किले को जीता गया था। ठीक है, ये इनका पहला विजय था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद 1656 में उन्होंने जावली, ठीक है, जावली का किला जीता। ठीक है, जावली का किला जीता। ठीक है ना, 1656 में उन्होंने जावली का किला जीता जो कि एक षड्यंत्र के द्वारा जीता। ठीक है ना, चंद्रराव मौर्य से विजित किया था। ठीक है ना, एक षड्यंत्र उन्होंने किया था और उसके द्वारा 1656 में उन्होंने जावली का किला जीता था। क्लियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए कि जो तोरण है, ठीक है ना, ये तोरण यहीं पर उन्होंने राजगढ़ का किला बनवाया। ठीक है ना, तोरण के पास इन्होंने राजगढ़ का किला बनवाया। क्लियर। ठीक है, तो यहां तक पहले आइए एक बार और हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए कि शिवाजी द्वारा जो विजित किया गया, जीता गया जो प्रथम किला था वो तोरण का किला था जो कि उन्होंने 1643 ईस्वी में बीजापुर से जीता था। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि 1656 में उन्होंने जावली का किला जीता था जो कि एक षड्यंत्र के तहत जीता था और चंद्रराव मौर्य से जीता था। ठीक है ना, क्लियर यहां तक। अब उसके बाद देखिए कि तोरण के पास ही इन्होंने राजगढ़ का किला बनवाया था। ठीक है, राजगढ़ का किला इन्होंने कहां बनवाया था, तो तोरण के पास इन्होंने राजगढ़ का किला बनवाया था। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे देखिए कि 1657 में इन्होंने कोंकण को जीता। ठीक है, कोंकण को जीता। ठीक है, तो डेट आप देखिए 1643, 1656, 1657। ठीक है ना, तो ये डेट जो है आपको याद रखना है कि 1643 में उन्होंने तोरण के किले को जीता, 1656 में उन्होंने जावली का किला जीता और 1657 में इन्होंने कोंकण को जीता। ठीक है, यहां तक सब क्लियर।
चलिए अब आइए कुछ आगे देखते हैं कि क्या है। अब देखिए कि 1659 में, ठीक है, 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने, बीजापुर के सुल्तान ने, ठीक है, अफजल खां को क्या किया, शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, ठीक है ना। 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को, शिवाजी को उसे मार देने के लिए, ठीक है ना, पकड़ने के लिए भेजा कि किसी भी तरीके से वो चाहता था, बीजापुर का जो शासक था वो चाहता था कि किसी भी तरीके से शिवाजी का जो है वो नाश हो जाए, खत्म हो जाए शिवाजी, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अफजल खां को, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को भेजा। लेकिन जो शिवाजी महाराज हैं उन्होंने क्या किया, अफजल खां को मार दिया, ठीक है। शिवाजी ने इसको, ठीक है, अफजल खां को मार दिया। क्लियर? अफजल खां को शिवाजी ने मार दिया, ठीक है। अब जो अफजल खां था, ठीक है ना, इसी समय जब इसको बीजापुर के सुल्तान ने जब कहा ना कि आप जाओ और जा करके शिवाजी को किसी तरह से इसका नाश कर दो, इसको खत्म कर दो, तो ठीक है, तो जो अफजल खां था वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था, तो उसने कहा था कि मैं जो है शिवाजी को, मैं घोड़े से उतरूंगा भी नहीं और बिना घोड़े से उतरे ही शिवाजी को पकड़ के दरबार तक ले आऊंगा, ठीक है। अफजल खां जो था उसको इतना अपने ऊपर प्राउड था कि उसने कहा कि मुझे तो घोड़े से उतरने की जरूरत भी नहीं होगी और मैं शिवाजी को पकड़ करके और आपको दरबार तक लेके आऊंगा। लेकिन हुआ क्या, अफजल खां जो है वो मारा गया, शिवाजी महाराज ने अफजल खां को मार दिया। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आगे देखिए कि 1662 में रायरी का नामकरण कर दिया, ठीक है ना। 1662 में शिवाजी ने रायरी, ठीक है, रायरी का नामकरण कर दिया और इसका नाम क्या रखा, रायगढ़ रखा, ठीक है ना, कर दिया। क्या रखा, रायगढ़, जो कि इनकी राजधानी थी, ठीक है, और इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक, क्लियर? 1662 ईस्वी में, ठीक है ना, 1662 ईस्वी में शिवाजी ने रायरी, ठीक है, याद रखिएगा, रायरी का नामकरण कर दिया। रायरी जो था उसका नाम बदल करके और उसका नाम रायगढ़ कर दिया, रायगढ़। और रायगढ़ जो थी इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1657 में, 1657 में शिवाजी का मुगलों से प्रथम मुठभेड़ हुआ था। किसके काल में? शाहजहां के काल में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि शिवाजी का प्रथम मुगलों से जो मुठभेड़ हुआ वो किसके काल में हुआ, तो वो 1657 में शाहजहां के काल में हुआ। ठीक है, शाहजहां के काल में। क्लियर? ठीक है ना, प्रथम मुगलों से मुठभेड़, प्रथम मुगलों से मुठभेड़, ठीक है ना, आमना सामना, ठीक है ना, 1657 में। तो ये आपको याद रखना है कि 1657 में शाहजहां के समय पर, ठीक है, 1657 में शाहजहां के काल में शिवाजी महाराज का पहली बार मुगलों से जो है वो मुठभेड़ हुई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे क्या है। यहां तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? यहां तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को
बेहतर ढंग से समझा सकूं। ठीक है, तो और मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ वो सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि जो दूसरा उनका मुगलों से मुठभेड़ हुआ शिवाजी महाराज का, ठीक है ना, जो दूसरा मुठभेड़ हुआ, ठीक है, वो कब हुआ? 1660 में। ठीक है, और किसके समय में हुआ? औरंगजेब के समय में। ठीक है ना, 1660 में औरंगजेब, ठीक है ना, औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब के समय पर इनका दूसरा जो है मुठभेड़ हुआ 1660 में। ठीक है, पहला किसके समय में हुआ था? शाहजहां के समय में। कब हुआ था? 1657 ईस्वी में। और दूसरा कब हुआ था? 1660 में। किसके समय पर हुआ था? औरंगजेब के समय पे। क्लियर? चलिए, यहां तक हो गया। अब देखिए शाइस्ता खां, ठीक है ना, औरंगजेब का सूबेदार था, कमांडर था शाइस्ता खां। ठीक है ना, शाइस्ता खां, ये कौन था? ये कमांडर था औरंगजेब का। ठीक है ना, औरंगजेब का सूबेदार था, सूबेदार था। इसको इन्होंने दक्षिण अभियान के लिए भेजा। ठीक है, औरंगजेब ने इसे दक्षिण अभियान के लिए भेजा। ठीक है, और इसने क्या किया? जो शाइस्ता खां है, इसने शिवाजी की जो पैतृक, ठीक है ना, पैतृक गृह था, उनका जो पैतृक गृह था पूना में, पैतृक गृह, ठीक है, पूना में, ठीक है, लाल भवन, ठीक है ना, लाल भवन। इसने क्या किया कि पूना को अपना मुख्यालय बना लिया शाइस्ता खां ने। ठीक है, पूना को क्या किया? अपना मुख्यालय बना लिया, और जो लाल भवन था इसमें ये रहने लगा। ठीक है ना, जो शाइस्ता खां था इसको औरंगजेब ने भेजा था सूबेदार बना करके दक्षिण अभियान पे। ठीक है ना, अपना सूबेदार, अपना कमांडर बना करके शाइस्ता खां को औरंगजेब ने भेजा था दक्षिण अभियान के लिए। ठीक है, क्लियर? तो इसने क्या किया कि इसने शिवाजी का जो पैतृक गृह है, ठीक है ना, पूना में, उसमें उन्होंने लाल भवन, उसको उसने क्या किया? जीत करके और पूना में अपना मुख्यालय बना लिया। और जो लाल भवन था, ठीक है, लाल भवन या लाल महल, ठीक है, इसको आप लाल महल भी कहिए। ठीक है, तो जो लाल महल था इसको इसने अपना निवास स्थान बना लिया। लेकिन भाई अब शिवाजी का तो पैतृक गृह था, तो उसके तो हर रास्ते उनको पता होंगे। तो जो शिवाजी महाराज थे ये छुप छुपाते कैसे भी जो लाल भवन के अंदर प्रवेश कर गए, और इन्होंने क्या किया कि शाइस्ता खां पे हमला कर दिया। ठीक है ना, और हमला करने से क्या हुआ कि शाइस्ता खां जो है, इसके हाथों की जो उंगलियां हैं ये कट गई। ठीक है, और शाइस्ता खां जो है वो कैसे भी भागते भागते वहां से निकला। ठीक है, और भाग करके वापस औरंगजेब के पास गया। तो औरंगजेब जो है वो बहुत गुस्सा गया, और गुस्साने के बाद उसने क्या किया? उसको वहां से बंगाल भेज दिया। ठीक है, मारा नहीं, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो शाइस्ता खां जो है वो उसको सूबेदार बना करके दक्षिण अभियान पर भेजा था। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए अब देखिए 1664 में, 1664 में शिवाजी ने प्रथम, ठीक है, सूरत की लूट की थी। प्रथम सूरत की लूट की थी। ठीक है, लूटा था। ठीक है ना, 1664 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि पहली बार 1664 में शिवाजी ने प्रथम लूट जो है, सूरत की प्रथम लूट, अगर आपसे पूछा जाए कि सूरत की प्रथम लूट शिवाजी ने कब की थी, तो शिवाजी ने प्रथम लूट जो है वो 1664 में की थी। ठीक है ना, चलिए, और 1664 में ही आप सभी जानते हैं कि जो शाहजी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, तो उसके बाद शिवाजी ने क्या किया? उसके बाद शिवाजी ने राजा की उपाधि ले ली और सिक्के चलाए। ठीक है ना, 1664 में ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि शाहजी की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो शिवाजी हैं, ठीक है ना, शिवाजी हैं, इन्होंने राजा की उपाधि ले ली। ठीक है, राजा की उपाधि ले ली और इन्होंने सिक्के भी चलाए। ठीक है,
सिक्के भी जारी किए। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, देखिए 1664 में राजा की उपाधि इन्होंने धारण की जब इनके पिता शाहजी भोसले की मृत्यु हो गई। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने सिक्के चलाए। ठीक है, 2 सिक्के चलाए थे। तांबे का सिक्का था शिवनेरी जिसे कहा जाता था। आइए यहां देख लेते हैं। इन्होंने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे। ठीक है, 2 प्रकार के सिक्के। पहला था तांबे का सिक्का जिसे कि शिवनेरी कहा गया। क्लियर, तांबे का सिक्का था, तांबे का। ठीक है, इसे कहा गया शिवनेरी, शिवनेरी। ठीक है, और फिर सोने का सिक्का, सोने का सिक्का चलाया इन्होंने जिसे कि हूण कहा। ठीक है ना, तो ये 2 सिक्के जो हैं ये शिवाजी महाराज द्वारा चलाए गए। तांबे का सिक्का जिसे कि शिवनेरी कहा जाता है, मतलब कहा गया, और जो सोने का सिक्का था इसे हूण कहा गया। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। क्या है इसमें? चलिए देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। और अब देखिए 1665 ईस्वी में ही आमेर के राजा जय सिंह को फिर औरंगजेब ने जो है वो दक्षिण अभियान के लिए भेजा। ठीक है, 1665 में आमेर का राजा था जय सिंह। ठीक है, आमेर का राजा जय सिंह। ठीक है ना, जिसको कि मिर्जा जय सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, मिर्जा राजा जय सिंह इसी को कहा जाता है। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं मिर्जा। ठीक है ना, तो मिर्जा राजा जय सिंह इसी को कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। तो 1665 में औरंगजेब ने क्या किया कि जो मिर्जा राजा जय सिंह है इसे भी दक्षिण अभियान के लिए फिर से भेजा। ठीक है, और इसी समय में मराठा और मुगलों के बीच में जो है वो पुरंदर की संधि हुई। ठीक है ना, इसी के समय पर मराठा तथा मुगलों के बीच में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि, ठीक है, संधि हुई। ठीक है ना, इसी के समय में इसकी जो है पुरंदर की संधि हुई। और इस संधि में क्या था कि जो शिवाजी के पास जो 35 किले थे उसमें से 23 किलो जो थे वो उसको औरंगजेब को देने पड़े और 12 किले जो थे वो उसको शिवाजी के पास रहने दिया गया। ठीक है ना, 35 किलो में से 23 जो किले थे, ठीक है, उनको उसने औरंगजेब को दे दिया और जो 12 किले थे वो किले जो है शिवाजी के पास रहने दिया गया। ठीक है ना, और जो है बीजापुर की जो जागीर है, ठीक है ना, वो भी शिवाजी के पास रहने दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पुरंदर की संधि हुई। और कहा गया इसमें शिवाजी महाराज ने कहा कि अब भाई जो हार गए हैं तो उसको तो जो जीतने वाला जो विजित पार्टी है, जो जीतने वाली पार्टी है वो तो पकड़ेगी ना, वो पकड़ेगी, उनको कैद करने की भी कोशिश करेगी या अपने अंडर उनको वर्क करने के लिए भी कहेगी। तो शिवाजी महाराज को जब इस तरीके का दिया गया संधि में तो इन्होंने अपनी जगह पे अपने बेटे संभाजी को, ठीक है ना, अपने बेटे जो हैं उनको भेजा। ठीक है, अपने बेटे को इन्होंने मुगल दरबार में भेजा 5000 मनसबदार के पद पर रहने के लिए। ठीक है ना, 5000 मनसबदार के पद पर इनके जो बेटे हैं वो जाकर के उन्होंने मुगल दरबार में उन्होंने काम किया। क्लियर यहां तक? चलिए, जिसमें इन्होंने कहा था, शिवाजी महाराज ने कहा था कि मेरा जो बेटा है वो मेरी जगह पे मुगल दरबार में जाएगा और 5000 के मनसबदारी पे ये वहां पर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और क्या है। आप देखिए, अच्छा जगह तो है ही।
अब देखिए क्या है कि 21 मई 1666 को, ठीक है, 1666 ईस्वी को शिवाजी जो है, ठीक है ना, वो संभाजी के साथ में मुगल दरबार गए। ठीक है, 21 मई को, यानी मतलब 1666 में ही, ठीक है, शिवाजी जो हैं, शिवाजी संभाजी के साथ मुगल दरबार में गए। मुगल दरबार में गए, ठीक है। क्या ना, 21 मई को औरंगजेब का जन्मदिन था। ठीक है, औरंगजेब का 21 मई को बर्थडे था। तो शिवाजी जो हैं वो संभाजी के साथ में मुगल दरबार में गए। लेकिन यह हुआ क्या कि जिस 5000 मनसबदारी पे, ठीक है, जिस 5000 मनसबदारी पे संभाजी को रखा गया था, वहीं पर शिवाजी को भी रख दिया गया। ठीक है, अब शिवाजी महाराज ठहरे राजा, इनको आ गया गुस्सा। अब इनको गुस्सा आया तो इन्होंने अपनी आवाज उठाई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जब जैसे ही शिवाजी महाराज ने अपनी आवाज उठाई तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने शिवाजी को और संभाजी को दोनों को पकड़वा करके और इन्हें आगरा के जयपुर किले में, ठीक है, आगरा के जयपुर किले में, आगरा के जयपुर किले में शिवाजी और संभाजी को कैद करवा दिया। ठीक है, क्या किया इन्होंने, शिवाजी और संभाजी को औरंगजेब ने आगरा के जयपुर किले में कैद करवा दिया। लेकिन 3 महीने के बाद, ठीक है, 3 महीने के बाद जो शिवाजी महाराज है, उन्होंने अपने जो कपड़े हैं वो सारे कपड़े किसी दूसरे व्यक्ति को पहना करके और अपने जो है उन्होंने खुद क्या किया, साधु का भेष ले लिया और अपने बेटे के साथ वहां से भाग निकले। ठीक है, वहां से जो है ये भाग निकले शिवाजी महाराज। ठीक है, और भाग करके ये कहाँ आ गए, ये अपने राजधानी रायगढ़ वापस आ गए। ठीक है, रायगढ़ वापस आ गए। ठीक है, शिवाजी महाराज। ठीक है ना, यहां तक क्लियर सब कुछ। चलिए अब आगे देख लेते हैं। एक बार में ना आप लोग को जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जितनी भी संधि हुई है उनको हम लोग क्या करेंगे, एक पूरा लिस्ट बना करके मैं आप लोग को दे दूंगी कि कौन कौन सी संधि हुई है और कौन कौन सा जो भी घटना घटित हुई है वो उसका टाइम पीरियड क्या है, तो उसको मैं पूरा सीक्वेंस में आप लोग को एक बार बता दूंगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, जब शिवाजी महाराज जो हैं, ठीक है, जब वो भाग आए और अपने राजधानी पहुंच गए, गोलकुंडा पहुंच गए, तो अब औरंगजेब ने फिर सोचा कि चलो फिर संधि कर ली जाए। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि बहुत बहादुर राजा हैं। तो अब उसने क्या किया कि फिर सोचा कि चलो भाई अब संधि कर ली जाए। तो संधि हो कैसे, तो फिर जसवंत सिंह, ठीक है, और जो औरंगजेब का जो शहजादा था मुअज्जम, उसने दोनों ने मिल करके 1668 में शिवाजी से औरंगजेब की संधि करा दी। 1668 में औरंगजेब और शिवाजी, इन दोनों के बीच जो है संधि करा दी। ठीक है ना, संधि करा दी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है संधि करा दी और शिवाजी को राजा की उपाधि तथा बरार की जो जागीर थी वो उसे दे दी। ठीक है ना, इस संधि के थ्रू क्या हुआ, 1668 में जो संधि हुई इसमें शिवाजी को राजा की जो इनकी उपाधि थी ना, राजा की उपाधि और बरार की जो जागीर थी, ठीक है, वो जो है इन्हें वापस कर दी गई। लेकिन यहां हुआ क्या कि जो पुरंदर था, ठीक है ना, पुरंदर और कोंडाना, पुरंदर और
कोंडाना, ठीक है। पुरंदर और कोंडाना जो है वो शिवाजी को औरंगजेब ने वापस नहीं किया, लेकिन शिवाजी महाराज को तो चाहिए था, पुरंदर और कोंडाना अपना वापस चाहिए था। तो अब इन्होंने क्या किया शिवाजी महाराज ने कि इनको जो है इन्होंने क्या किया कि इनके जो सेनापति थे, ठीक है ना, इसमें इन्होंने क्या किया, देखिए शिवाजी जो है तन्हाजी, ठीक है ना, तन्हाजी, आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, तन्हाजी जो आई थी, तो तन्हाजी को कोंडाना जीतने के लिए शिवाजी महाराज ने भेजा, ठीक है। अब तन्हाजी जो है इन्होंने 1200 राजपूतों की हत्या की, किसने, तन्हाजी ने, तानाजी लिखा है किताबों में, ठीक है, तानाजी को इन्होंने भेजा और तानाजी ने 1200 राजपूतों की हत्या की, ठीक है, और जो कोंडाना है इसे जीत लिया, ठीक है, कोंडाना को जीत लिया। लेकिन हुआ क्या कि तानाजी की भी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। ये सब आप लोगों ने तो ये मूवी भी देखी होगी, तानाजी मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें देखा ही है कि किस तरीके से फाइट करके तानाजी ने और कोंडाना को जीता, लेकिन वो मर जाते हैं ना। तो जब तानाजी की जब मृत्यु हो गई तो शिवाजी महाराज ने कहा कि हमने कोंडाना तो जीत लिया, हमने किला तो जीत लिया, लेकिन अपना शेर खो दिया, ठीक है ना। शिवाजी महाराज ने कहा कि हमने कोंडाना तो जीत लिया लेकिन अपना शेर खो दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो अब देखिए यहां तक हो गई बात हमारी कि तानाजी ने किस तरीके से कोंडाना को जीता, ठीक है। अब हम बात करते हैं शिवाजी के राज्याभिषेक की, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, शिवाजी का जो राज्याभिषेक है उसके बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। चलिए शिवाजी का राज्याभिषेक, ठीक है। तो देखिए इसमें 1674 ईस्वी को उनका पहला राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। 1674 ईस्वी को पहला राज्याभिषेक, ठीक है। और किसने किया था, बनारस के थे गंगा भट्ट, ठीक है ना। बनारस के गंगा भट्ट, जिन्हें कि विश्वेश्वर और गंगा भट्ट दोनों ही उनका नाम है, उनके द्वारा किया गया, ठीक है ना। बनारस के गंगा भट्ट या विश्वेश्वर, ठीक है ना, इनके द्वारा जो है इनका पहला राज्याभिषेक किया गया। लेकिन हुआ क्या कि राज्याभिषेक के 12 दिन के बाद इनकी जो माता थी ना जीजाबाई, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। 1674 ईस्वी को पहला राज्याभिषेक हुआ जो कि बनारस के गंगा भट्ट जी ने किया था, उनके द्वारा किया गया था। लेकिन इसमें गड़बड़ ये हो गई कि राज्याभिषेक के 12 दिन के बाद ही जो शिवाजी महाराज की जो माता जी थी जीजाबाई, उनकी जो है वो मृत्यु हो गई, तो इसको अशुद्ध माना गया, ठीक है। इस राज्याभिषेक को अशुद्ध माना गया, ठीक है। तो इसलिए उनका दूसरा राज्याभिषेक जो है वो 1674 में ही दूसरा उनका राज्याभिषेक है वो सितंबर में किया गया, ठीक है ना। दूसरा जो राज्याभिषेक है वो सितंबर में 1664, ठीक है ना, सितंबर में किया गया, 1664 में ही 1674 में ही सितंबर में लेकिन किया गया, ठीक है। और तांत्रिक विधि विधान से किया गया, ठीक है ना, तांत्रिक विधि विधान से, ठीक है, तांत्रिक विधि विधान से किया गया, ठीक है, क्लियर।
जो दूसरा उनका राज्याभिषेक है वो 1674 ईस्वी में ही सितंबर के महीने में किया गया और तांत्रिक विधि विधान से किया गया और निश्चलपुरी ने किया। ठीक है, किसने किया? निश्चलपुरी ने। निश्चलपुरी ने, ठीक है ना। तो पहला जो राज्याभिषेक है, ठीक है, शिवाजी महाराज का जो पहला राज्याभिषेक है वो कब हुआ? 1674 ईस्वी को पहला राज्याभिषेक बनारस के गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था, लेकिन उसके 12 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई, तो उनका दूसरा राज्याभिषेक फिर से करना पड़ा और वो राज्याभिषेक जो है वो सितंबर 1674 में किया गया। और ये किसके द्वारा? और ये जो है ये तांत्रिक विधि विधान के द्वारा किया गया, ठीक है ना, तंत्र के द्वारा किया गया। और इसे किसने किया? निश्चलपुरी ने किया। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए आप देखिए इसमें क्या है कि हिरण्यगर्भ संस्कार के द्वारा, ठीक है ना, उनका जो राज्याभिषेक हुआ था, तो इससे पहले हिरण्यगर्भ संस्कार आप सब जानते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहले क्या होता था कि कोई भी राजा, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो हिरण्यगर्भ संस्कार के थ्रू अपने वर्ग को चेंज कर सकता था। ठीक है ना, ये हम लोग अपना जो है प्राचीन इतिहास में जो एंशिएंट हिस्ट्री है हमारा, उसमें हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कि हिरण्यगर्भ संस्कार के थ्रू जो कोई भी, यदि कोई ब्राह्मण राजा है तो पहले क्या होता था कि लोग बोलते थे जो क्षत्रिय होगा वही से राजा बनेगा, तो लोग क्या करते थे कि ब्राह्मण जो होते थे वो भी अपना हिरण्यगर्भ संस्कार के थ्रू अपने आप को ब्राह्मण से कन्वर्ट कर लेते थे क्षत्रिय में। ठीक है, तो इसी के दौरान, इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हिरण्यगर्भ संस्कार के द्वारा ही शिवाजी महाराज का जो है उनको शुद्ध रूप से क्षत्रिय बनाया गया। ठीक है, क्लियर? हिरण्यगर्भ संस्कार के द्वारा शिवाजी महाराज को शुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से क्षत्रिय बनाया गया। क्लियर? चलिए अब आगे क्या है इनके इसमें इंपॉर्टेंट वो भी देख लेते हैं। अब आई थिंक ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। अब देखिए राज्याभिषेक के बाद उन्होंने क्या किया, जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि इन्होंने सिक्के चलाए। ठीक है, राज्याभिषेक के बाद इन्होंने सिक्के चलाए। ठीक है ना, तांबे का सिक्का चलाया था ना, तांबे का सिक्का, शिवराई, ठीक है, और सोने का सिक्का चलाया था। क्या चलाया था? हूण, है ना, हूण, हूण क्या था? सोने का सिक्का था। क्लियर? तांबे का सिक्का इन्होंने, जब इन्होंने राज्याभिषेक कर लिया, जब इनका राज्याभिषेक हो गया और हिरण्यगर्भ संस्कार के द्वारा इनको पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से जब क्षत्रिय बना दिया गया, तो इसके बाद इन्होंने दो तरह के सिक्के चलाए। एक तांबे का सिक्का चलाया जिसे कि शिवराई कहा गया, और हूण जो था वो था सोने का सिक्का। और इसके बाद ही जो है इन्होंने बहुत सारी जो उपाधियां मैंने आपको बताई हैं, वो सारी उपाधि भी इन्होंने ग्रहण की थी। ठीक है, धारण की थी, जितनी भी उपाधियां हैं इनकी। ठीक है, अब देखिए कि शिवाजी के जो है जीवन का जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अभियान था वो था जिंजी। ठीक है, जिंजी जो था वो शिवाजी का अंतिम विजय था। ठीक है, जिंजी जो था वो शिवाजी का अंतिम विजय था। जिंजी शिवाजी का अंतिम विजय था, अंतिम विजय था। ठीक है, अंतिम विजय अगर आपसे पूछा जाए कि शिवाजी का अंतिम विजय क्या था, तो शिवाजी का जो अंतिम विजय है वो क्या था? जिंजी था। ठीक है, चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इनके जो है शिवाजी के प्रशासन के बारे में। ठीक है ना, शिवाजी के प्रशासन के बारे में हम बात करते हैं। इसको पहले हम मिटा लेते हैं। ठीक है, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं बच्चों, इसलिए मुझे बार बार मिटा मिटा के आप लोगों को बताना पड़ता है, बट इट्स ओके। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, और उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, बस आप लोग मेरी मेहनत को साकार करिएगा, अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा, उसे समझिएगा, पढ़िएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट भी जरूर करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शिवाजी के प्रशासन के बारे में जानते हैं। तो जो शिवाजी का जो प्रशासनिक मॉडल था उसका आधार क्या था? उसका आधार था कौटिल्य और शुक्राचार्य की जो प्रशासकीय नीति थी। ठीक है ना,
कौटिल्य और शुक्राचार्य की जो प्रशासकीय नीति थी वही इसका शिवाजी के प्रशासन का आधार था। ठीक है ना। अब आप सभी जानते हैं कि शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे, है ना, अष्टप्रधान, अष्टप्रधान, ये शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, तो किसके दरबार में थे, शिवाजी के दरबार में थे। ठीक है ना, शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे। अब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन थे। ठीक है ना, अष्टप्रधान में कौन कौन थे। तो सबसे पहले नंबर पे हैं पेशवा। ठीक है, पेशवा यानी कि हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, वो तो आपके प्रधानमंत्री, ये क्या कौन होते थे, प्रधानमंत्री। ठीक है, समझिएगा कि पेशवा जो होते थे वो होते थे प्रधानमंत्री। ठीक है ना, या जो उपराजा, राजा के बाद उपराजा, पेशवा जो होता था राजा के बाद उपराजा होता था। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, मजूमदार या अमात्य। ठीक है, मजूमदार या अमात्य यानी कि वित्त मंत्री। ठीक है, कौन होते थे ये, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। ठीक है, पहले पेशवा यानी कि आज के संदर्भ में समझिए प्रधानमंत्री, मजूमदार या अमात्य। ठीक है, दोनों चीज एक ही है, मजूमदार या अमात्य। तो ये कौन होते थे, वित्त मंत्री होते थे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसके बाद तीसरा क्या है, चिटनिस। चिटनिस, ठीक है, चिटनिस कौन होते थे, सचिव होते थे। चिटनिस कौन होते थे, सचिव होते थे। चिटनिस कौन होते थे, सचिव होते थे। ठीक है ना। अब दबीर या सुमंत, चौथे नंबर पे हैं दबीर या सुमंत। ठीक है ना, ये कौन होते थे, ये विदेश मंत्री होते थे, विदेश या राष्ट्र मंत्री होते थे। दबीर या सुमंत कौन होते थे, विदेश या राष्ट्र मंत्री। ठीक है ना, फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, ये होते थे कौन, दबीर या सुमंत। ठीक है, दबीर या सुमंत कौन होते थे, विदेश या राष्ट्र मंत्री होते थे। ठीक है, क्लियर। अब चलिए पांचवें नंबर पे है सरे नौबत। ठीक है, सरे नौबत। सरे नौबत कौन होते थे, सेनापति होते थे। ठीक है ना, सरे नौबत कमांडर, सेनापति। ठीक है, सरे नौबत कौन होते थे, सेनापति। ये हमारे शिवाजी के अष्टप्रधान हैं। ठीक है, शिवाजी के दरबार में रहने वाले। ठीक है ना, शिवाजी के दरबार के, ठीक है ना, अष्टप्रधान, जिसमें कि पहला पेशवा है जी की आज के संदर्भ में प्रधानमंत्री, दूसरे हैं मजूमदार या अमात्य यानी कि वित्त मंत्री, तीसरा है चिटनिस यानी कि सचिव। ठीक है, और चौथा है दबीर या सुमंत यानी कि विदेश मंत्री या राष्ट्र मंत्री, पांचवा है सरे नौबत यानी कि सेनापति या कमांडर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ओहो, वो भी मिट गया। ठीक है, कोई नहीं, चलिए अब देखिए 6 नंबर पे है वाक्या। 6 नंबर पे है वाक्यानवीस। ठीक है, वाक्यानवीस। 6 नंबर पे कौन है, वाक्यानवीस। ये क्या करता था, ये राजा को जो था, ये रोज की जो गतिविधियां होती थी इसकी सूचना जो है ये राजा को देता था। ठीक है ना, जो प्रतिदिन की जो भी सूचना होती थी वो सारी सूचनाएं ये जो वाक्यानवीस था ये राजा को, सम्राट को देता था। ठीक है ना, राजा को ये सूचना प्रदान करता था। ठीक है, अब 7वें नंबर पे है पंडित राव या दानाध्यक्ष।
ठीक है, पंडित राव या पंडित राव या दानाध्यक्ष। ठीक है, ये 7वें नंबर पर हो गए पंडित राव या दानाध्यक्ष, और 8वें नंबर पे हो गए न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश। 8वें नंबर पे कौन हो गए? न्यायाधीश। ठीक है ना, तो ये जो थे ये कौन, ये हो गए हमारे जो हैं शिवाजी के दरबार में रहने वाले अष्ट प्रधान। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखिए यहाँ तक सारी चीजें जो हैं वो शिवाजी महाराज के बारे में जितनी भी बातें थी वो चीज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली। अब शिवाजी के बाद जो है मराठाओं पे जब पेशवा लोग बैठेंगे, ठीक है ना, उनका जब शासन शुरू होगा तो उसको अब हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो था वो जो शिवाजी महाराज तक जितनी भी बातें थी वो सब चीज हम लोग समझ चुके। अब शिवाजी के बाद जो देखिए 1680 में क्या हुआ, 1680 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब मृत्यु के बाद इन्होंने क्या किया था कि संभाजी को, इनके जो पुत्र थे, अभी इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। ठीक है ना, अपने मरने से पहले इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या, इनकी जो है और इन्होंने क्या किया था कि जो पुत्र थे संभाजी, इनको इन्होंने जेल में डाल दिया था, कारागार में डाल दिया था। शिवाजी महाराज ने संभाजी को जेल में डाल दिया था और अचानक से इनकी मृत्यु हो गई, और अभी इन्होंने अपने उत्तराधिकार का कोई बताया ही नहीं था कि मेरे बाद मेरी गद्दी पे कौन बैठेगा। तो इनके बाद जो इनकी सेकंड वाइफ से, ठीक है, दूसरी वाइफ से, सेकंड वाइफ ने दूसरी वाइफ से जो इनके जो पुत्र थे राजा राम, ठीक है ना, वो गद्दी पे बैठे। लेकिन जब संभाजी जो है वो जेल से निकल गए और उन्होंने राजा राम को हटा करके वो गद्दी पे बैठ गए। तो अब जो छोटी मोटी जानकारी है इनके बारे में वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद पेशवाओं का जो शासन शुरू होगा। ठीक है, पेशवाओं का जो मतलब उनका जो प्रशासनिक व्यवस्था और जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसे समझेंगे, और वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही मिलेंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और मेरे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए फिर बच्चों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ेंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।